हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुखविंदर और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखी रिसर्च सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि दिल्ली पुलिस की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमें फॉर्म फिल करने से पहले हमारे पास होने चाहिए और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं अगर हमारे पास फॉर्म फिल करने से पहले वो डॉक्यूमेंट नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर हमारे पास आ जाते हैं तो वो वैलिड होंगे। तो चलिए इन सभी बातों को हम आज की इस वीडियो में डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट पास होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर वही क्वालिफाई करेगा फिजिकल और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये तीन के तीन टेस्ट ही एक दिन के अंदर होते हैं, पीई, एमटी और डीवी। ये तीनों के तीन, जैसे रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप और इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होते हैं, यानी कि आपकी जो हाइट और चेस्ट है वो मापी जाती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए। तो जो पीई है और एमटीएस के लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया। अगर आपने चैनल पे वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ही डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशल फॉर डॉक्यूमेंट के लिए है। तो कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग टू पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आपके पास दो कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जो रिसेंट खींची गई हो, और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसके ऊपर फ़ोटो लगी हो, या फिर वो विदाउट फ़ोटो भी चल जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आईडी प्रूफ है उसके लिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है आधार कार्ड, कि आपके पास आधार कार्ड हो, लेकिन आधार कार्ड वो वैलिड नहीं होगा अगर उसके अंदर दो कमियाँ हैं। वो क्या क्या है? एक तो ये कि अगर उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्रॉपर नहीं लिखी हुई है तो एक्सेप्ट नहीं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 है, तो अगर इसके अंदर ये नहीं लिखा हो मंथ और डेट तो ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर? अगर जैसे लिखा है इसके अंदर 2020 या 2002 1998 कुछ ऐसा लिखा है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है आधार कार्ड के अंदर। नंबर दूसरी बात क्या, अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी डीएमसी के साथ मैच नहीं खाती, आपकी डीएमसी में कुछ और है डॉक्यूमेंट में और आधार कार्ड में कुछ और है, तो आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 5 आईडी प्रूफ लिया। अगर आपके पास कोई सा भी है तो वो चल जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा आधार कार्ड है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी एक आईडी प्रूफ के तौर पर चल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लर्निंग, अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए आपको जो है एलएमवी जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, यही एक्सेप्टेबल है। लर्निंग किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही वो वैलिड होगा। तो दो हो गए। ये मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है आपकी जो नए स्टूडेंट है उनको नहीं पता, जिसने अभी अभी 12th की है तो उनके पास ये सभी नहीं है, इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में किसी भी डॉक्यूमेंट से वंचित न रहें। और थर्ड पे आता है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी एक आईडी प्रूफ के तौर पर चल सकता है। फोर्थ नंबर का है आईडी कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर या जिस कॉलेज के अंदर या जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी आप अपना एक आईडी प्रूफ बनवा सकते हैं, या उन्होंने दिया होगा तो उस यूनिवर्सिटी की, उस कॉलेज की या स्कूल की अगर उसके पास मोहर लगी है तो वो भी वैलिड होगा आईडी प्रूफ के तौर पर। जो फिफ्थ नंबर का है वो है एम्प्लॉयड आईडी, यानी कि अगर आप कहीं के एम्प्लॉय हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एक आईडी मिली होगी, वो आईडी भी एक आईडी प्रूफ के तौर पर यूज़ की जा सकती है। और जो 6 नंबर का पॉइंट है वो किसके लिए? वो एक्समैन के लिए। अगर आप एक एक्स सर्विस मैन है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको डिस्चार्ज बुक देती है, अगर आपके पास वो है तो वैलिड होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ आईडी प्रूफ। क्लियर? नेक्स्ट है कि कैंडिडेट के पास ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी कॉपी लेके जानी है और वो असली भी चेक होंगे। तो वो असली और कॉपीज किस किस की लेके जानी है उसकी लिस्ट है ये। सबसे पहले आपके पास 10th की, मैट्रिक और 12th, ये दो सर्टिफिकेट होने चाहिए क्योंकि 12th बेस पे तो है ही है, तो ये तो आपके सबसे मस्ट है। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे है ड्राइविंग लाइसेंस। जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मोटर व्हीकल का होना चाहिए, कार और मोटरसाइकिल का, और ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप मेल हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए ये नहीं है, फीमेल को कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं या किस कैटेगरी में है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। क्लियर। नेक्स्ट है ओबीसी या आपके पास एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या कुछ का डाउट ये है कि ये कितने ईयर पुराना होना चाहिए। तो जो ओबीसी एससी और एसटी है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल अगर पुराना है तो आपका चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 1 ईयर का चल जाएगा। और ये जो ओबीसी एससी एसटी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये तो चलेगा सेंटर का। और जो ये है ईडब्ल्यूएस का, या तो ये स्टेट का हो या हो ये सेंटर का, तो ये दोनों जगह ही चल जाएगा। 1 ईयर पुराना होना चाहिए, बस इतना सा है। क्लियर। और 3 साल ऐसे है कि जैसे 1 सितंबर से फॉर्म फिल किए जाएंगे तो आपके पास 2020 का होना चाहिए। क्लियर। इससे पहले का होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर आपने नहीं बनवाए हैं सभी डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिल एरिया सर्टिफिकेट। अगर आप किसी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गए, या फिर कोई ऐसी कैटेगरी है जिसको हिल एरिया डिक्लेयर किया गया है, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ जनजातियाँ रहती हैं, अगर आप उस एरिया से हैं तो आपके पास हिल एरिया सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे लिया जाएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट जो आपको फिजिकल के अंदर भी दिया जाएगा और फिजिकल मेजरमेंट के अंदर भी दिया जाएगा, तो इसलिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्समैन के लिए, अगर आप एक एक्समैन है तो डिस्चार्ज बुक जो है वो आपके पास होनी चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एनओसी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप जिस जॉब को छोड़ के आए हैं वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अगर आप इस जॉब के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो ये एक्समैन सर्विस एक्समैन के लिए है केवल। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कहीं और तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्या है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, जैसे कि एज रिलैक्सेशन है एससी का, एसटी का या ओबीसी का। तो अगर आप इनमें से, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, अगर इनमें से एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ये भी। नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकर। अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट की ऐसी कोई संस्था है जो लिमिटेड है, तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी मस्ट है। बिना एनओसी के आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एनसीसी सर्टिफिकेट। देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है तो एबीसी, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके 2 नंबर, इसके 3 नंबर, इसके 5 नंबर आपको तब दिए जाएंगे जब आप इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो सबमिट करवाएंगे। कहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। ये सबके लिए नहीं है, जिसके पास है केवल उसी के लिए। और ये भी है कि अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम ये एनसीसी सर्टिफिकेट यस नहीं किया, बाद में दिखाते हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आपने यस कर दिया और बाद में नहीं दिखाते तो भी आपको वैलिड नहीं किया जाए, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये बात भी आपको नोट करके रख लेनी है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ए कैंडिडेट हु क्लेम चेंज द नेम। ये देखिए ये डाउट जो है वो स्टूडेंट का है सबसे ज़्यादा, कि अगर मेरा नाम पहले रोहित था, सपोज कीजिए मेरा नाम रोहित था, अब रोहित कुमार है, तो क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा? ऐसा बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने नाम चेंज करवा लिया है तो आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए जिसके अंदर है ये कंफर्म होना चाहिए कि जो रोहित और रोहित कुमार है वो एक ही पर्सन है, तो तब ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपके पास जो चेंज करवाया हो पहले वाली भी डीएमसी और जो अब प्रेजेंट टाइम में है वो भी डीएमसी आपके पास होनी चाहिए, तब ये एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी जो वाइफ है, अगर आप बॉयज़ हैं तो आपकी वाइफ की, अगर आप गर्ल हैं तो आपके हस्बैंड की, जो उसके अंदर आईडी प्रूफ के अंदर उनका नाम होना चाहिए कि एज ए वाइफ वुमेन की या एज ए हस्बैंड वुमेन का, तो उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और उसके ऊपर साइन होने चाहिए, वो अटेस्टेड होनी चाहिए उससे, और रजिस्ट्रार से वो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए उस चीज़ का। और अगर आपने दूसरी शादी की है तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले डिपार्टमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी ताकि आपको बेनिफिट दिए जा सके। आपके कितने बच्चे हैं
वो सारी डिटेल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ताकि जो है दिल्ली पुलिस जितनी भी फैसिलिटी है वो आपको दे सके। आपको पता होगा कि 2 बच्चों की जो फीस है उसका दिल्ली पुलिस खुद देती है। तो इसलिए अगर आपके पास आपकी शादी हो चुकी है तो ये आपके लिए है, और आपको एक जॉइंट फोटोग्राफी देनी है उनको, जिसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए। तो ये थे दिल्ली पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट सेक्शन में जितने क्वेश्चन आते हैं मैं उनसे सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ डाउट जो है वो मेरे पास अभी भी हैं कि लोग ये पूछते हैं कुछ कि जो लाइट लाइसेंस है उसको बनने में कितना टाइम लगता है। तो मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के अंदर तो 1 मंथ में बन जाता है, क्योंकि 1 मंथ लर्निंग का होना चाहिए और फिर उसके 1 मंथ के बाद अप्लाई कर सकते हैं आप LMV के लिए। और जो एक्समैन है उसके लिए मैं बता देता हूँ, एक्समैन जो जितने भी हैं उनके लिए 3 साल सर्विस होनी चाहिए, यानी कि आपने सर्विस अगर 2020 में छोड़ दिया तभी आप इसके अंदर एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं तो OBC कैटेगरी के अंदर 6 साल तक की है, 6 में 3 इंक्लूड है, यानी कि 3 साल तो आपको जॉब के और 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST के हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। तो 5 + 3 8 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए छोटे, तब आप इसके अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक